वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। दोस्तों, मैं समय आपको राजगढ़ चूरू मार्ग का दृश्य दिखा रहा हूँ। राहुल कस्वा जिन्होंने आज किसान एकता मार्च, ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया है और यहाँ पर प्रशासन ने रतनपुरा के पास इस मार्च को रोक दिया है। ट्रैक्टर को जहाँ से ट्रैक्टर रहे थे वहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर ट्रैक्टरों को रोक दिया गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस ने तमाम प्रबंध कर रखे हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस का वज्र वाहन खड़ा है जिसके माध्यम से तेज धाराएं भीड़ पर छोड़ी जाती है। अगर लाठीचार्ज की बात करें उसके लिए भी हम देख रहे हैं पुलिस पूरी तत्पर है। आंसू गैस को लेकर भी पुलिस यहाँ पर तत्पर है, यानी सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और राहुल कस्वा के इस किसान एकता ट्रैक्टर मार्च को रोकने का पूरा प्रबंध पुलिस ने कर रखा है। फिलहाल यहाँ पर रुके हुए कस्वा ने चेतावनी दी है कि आधे घंटे में कलेक्टर यहाँ पर पहुंचकर वार्ता नहीं करता है तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा और जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन होगी। पुलिस फोर्स ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर रतनपुरा गांव का दृश्य है राजगढ़ तहसील के, जहां पर राहुल कस्वा ने जो आह्वान किया है किसान एकता ट्रैक्टर मार्च, उसको यहाँ पर रोका गया है। देखिए बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है यहाँ पर। भीड़ को रोकने के तमाम इंतजाम कर रखे गए हैं। देखिए पुलिस के वज्र वाहन मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च को रोका गया है और देखिए सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लगी है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मार्च को रोक दिया गया है। जयपुर कूच से पहले तारानगर क्षेत्र का दृश्य ही है। पुलिस की गाड़ियों ने रास्ता रोक रखा है। ये देखिए राहुल कस्वा जी यहाँ पर मौजूद हैं और भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। किसान एकता ट्रैक्टर मार्च को यहाँ पर रोका गया है। जयपुर कूच करने वाले हैं राहुल कस्वा अपनी पूरी टीम के साथ। जिले के तमाम आला नेता मौजूद आप देख रहे हैं। कमला कस्वा जी पूर्व मंत्री और राहुल जी की माता जी, नरेंद्र बुडानिया जी मौजूद है, रफीक मंडेलिया जी मौजूद हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, चाचान साहब मौजूद है। सारे लोग आप देख रहे हैं और निश्चित रूप से किसानों की आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं किसानों के, उन पर एक आंदोलन का रूप दिया था, लेकिन सरकार ने निश्चित रूप से इसको रोका है। हर जगह से जो ट्रैक्टर आने वाले थे सबको रोका गया है। अभी आपने सालासर के पास हंगामे का वीडियो देखा है जो काफ़ी वायरल हो रहा है और ये राजगढ़ से चूरू के बीच का दृश्य है जहाँ पर पुलिस ने सारे रास्तों को बंद कर दिया है और यहाँ पर बीच रास्ते पर राहुल कस्वा अपनी पूरी टीम के साथ बैठ गए हैं। मैंने सबका स्वागत किया है तारानगर में, विधानसभा क्षेत्र है ना, तो राहुल जी ने, मैंने दोनों ने सबका स्वागत किया है। तो बलवान पूनिया जी हमारे बीच में, इनका जोरदार स्वागत। उपयोग इसलिए नहीं किया गया इस माइक का कि वार्ता में माइक का उपयोग नहीं होता है। इसलिए जो है मैं बताना चाहता हूं कि वार्ता सार्थक हुई है। हमने जो हमारी मांगे हैं उनको स्पष्ट बता दी है। अब वो कह के गए हैं कि हम सरकार से बात कर रहे हैं, आपको बताएंगे। ठीक बात। और तब तक शांत रहे, हम शांत रहेंगे। अगले आदेश का इंतजार कीजिए। सुजानगढ़ और रतनगढ़ विधायक भी पहुंच चुके हैं। पुसाराम जी गोदारा, मनोज मेघवाल भी पहुंच चुके हैं। देखिए काफी भीड़ है यहाँ पर मौजूद है।
कृष्णा पूनिया जी को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। दिया वही सर हमारा, वही हमारी मेन डिमांड है। ज्ञापन तो हम सर सरकार को देना चाहेंगे। हमारे सर कोई आपको हमने पहले भी एजेंडा नोट भेजा हुआ है। आपसे कोई बात, हमारी 400 करोड़ का हमारा जो 500 करोड़ का हमारा क्लेम है और पोर्टल की हमारी बात है वो पता ही है, और DAP से यूरिया हम एक बार वार्तालाप कर लें सर, तो किसान को भी सर कोई कहीं तो तसल्ली मिले सर। तो यही हमने वो पहले भी सर 15 सितंबर को जो मीटिंग करी थी तब भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी। आप राजस्थान सरकार से बात कर लें। आज चूरू जिले के किसान से रोड पे, और आपने पूरे सरकार का हमारे सभी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हम बैठे हुए हैं, हमें आपने रोड बिठा रखा है। तो सरकार को सोचना है, और आप हमें, हमारा डिमांड इतनी है, हमारे लीडर सब बैठे हुए हैं, सांसद, विधायक और हमारे 20 जो मेन यूनियन किसान सभी समिति बनाई है, वो हम बात करते हैं। हमारे किसान तो खुश है कि कोई ज़्यादा हमारा वो नहीं है। आप हमें परेशान करना चाहोगे फिर हमारी भी डिमांड है, और हमारे को दिया वही सर हमारा, वही हमारी मेन डिमांड है। ज्ञापन तो हम सर सरकार को देना चाहेंगे। हमारे सर कोई आपको हमने पहले भी एजेंडा नोट भेजा हुआ है। आपसे कोई बात, हमारी 400 करोड़ का हमारा जो 500 करोड़ का हमारा क्लेम है और पोर्टल की हमारी बात है वो पता ही है, और DAP से यूरिया हम एक बार वार्तालाप कर लें सर, तो किसान को भी सर कोई कहीं तो तसल्ली मिले सर। तो यही हमने वो पहले भी सर 15 सितंबर को जो मीटिंग करी थी तब भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी। आप राजस्थान सरकार से बात कर लें। आज चूरू जिले के किसान से रोड पे, और आपने पूरे सरकार का हमारे सभी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हम बैठे हुए हैं, हमें आपने रोड बिठा रखा है। तो सरकार को सोचना है, और आप हमें, हमारा डिमांड इतनी है, हमारे लीडर सब बैठे हुए हैं, सांसद, विधायक और हमारे 20 जो मेन यूनियन किसान सभी समिति बनाई है, वो हम बात करते हैं। हमारे किसान तो खुश है कि कोई ज़्यादा हमारा वो नहीं है। आप हमें परेशान करना चाहोगे फिर हमारी भी डिमांड है, और हमारे बीमा देने वाली हमारे छोटे छोटे इशू सर दिन प्रतिदिन बीमा को खत्म कर दिया गया। अब सर ये डिमांड तो नहीं हो सकती, पर ये गवर्नमेंट को रिलाइज तो करना पड़ेगा ना सर। तो पिछले बार के मुकाबले में 25 करोड़ का क्लेम आया 24 का, रबी का क्या करेंगे? तो आपसे बात कर लीजिए। लिमिटेड लोग हैं, कोई हमारा सर कोई धरना पंप कोई आउट ऑफ द कंट्रोल जा नहीं रहे। सीनियर लोग बैठे हैं, इनके नेतृत्व में सब बैठे हुए। किसी तरफ से सुनवाई दिखी नहीं, तो 500-700 करोड़ क्लेम 2021 का, और उसके बाद एक एक करके एक एक स्ट्रेटजी से आई बार क्रॉप कटिंग में सत्यानाश करा है सर। मूंग वाला बात दूसरा, आज 17 नवंबर को हम बैठे और मूंग तुलवाई नहीं शुरू करी, आप टोकन नहीं शुरू करे आपने, तो बताओ कब तक सहन करेंगे लोग? तो अब हम यहाँ ये आरोप रखा है आपने, ये राजधानी बना देंगे हम, तो सब आप सोच रहे हो रोड चलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। ये तो ठीक है, इन्होंने आह्वान करा है, और घंटे 2 घंटे में आप ढंग से सारे लोगों को तो छोड़ो, और उसके बाद आप ढंग से सरकार से बात करो, नहीं साहब रोड बंद करें। और एक जगह नहीं सर, अनेक जगह जहाँ जहाँ आपने रोक रखा है, और लोग अभी तक इनके आह्वान का इंतजार कर रहे हैं। लोग यूं 10 फुट ही तो सरकना है, 10 फुट आप मारो लठ, कितने लोगों को मारो? ये खड़े लोग 2 मिनट में अब आप सरकार से बात करके बताओ। MP साहब ने कहा, लेकिन सरकार इस गलत में जयपुर मत जाने दे, नहीं जाने दे, मत जाने दो, सड़क रोक लेंगे लोग। बात करा दो, बस आह्वान की वेट ही कर रहे हैं। अब ये तो 5 मिनट है, ये दिन छिपा। अभी शाने आदमियों की बात तो 2 बजे है सर, आप मान रहे हैं, ये 6 बजे बात थोड़ी माननी है। सरदार सर हम लोग को आरोप रखा है, आपको यही रोक लिया। बात करो सर, बेटा से बात करके आओ। जिला कलेक्टर और SP यहाँ पर वार्ता करने के लिए पहुंचे हैं और उनसे बातचीत हो चुकी है। कसवा जी सुबह राजगढ़ से निकले थे और अनेक जगह पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं, जगह जगह रोकने का प्रयास किया। हालांकि ट्रैक्टर्स को नहीं आने दिया गया, लेकिन आप पूरे परिवार के साथ मौजूद है। राम सिंह जी कसवा यहाँ पर मौजूद है, कमला कसवा जी यहाँ पर मौजूद है, पूरा परिवार मौजूद है। और पिछले 35-40 वर्षों से ये परिवार पूरे देश की राजनीतिक जगत में सेवा करता रहा है। अभी आपने देखा जिला कलेक्टर महोदय पहुंचे, SP पहुंचे, ADM पहुंचे और यहाँ पर वार्ता हुई। राहुल जी, क्या बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में? हमारे
सभी विधायकगण हैं, आदरणीय हमारे बुरानिया साहब हैं, रफीक साहब खड़े हैं हमारे, और उषाराम गुजारा जी, सभी ने अपनी बातें कही हैं, कृष्णा जी ने। हमने एक ही बात रखी कि किसान, हमारे पहले दिन से डिमांड किसानों की समस्या को लेकर हमें मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करनी थी, और मुख्यमंत्री महोदय को हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं साथ साथ में हमारा दोस्त जो 500 करोड़ रुपए हमारा क्लेम 2021 का है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जांच करे और इंक्वायरी करे, दोबारा से स्टैक बिठा के हमारे फैसले को जो अपास्त किया, निरस्त किया, उसको दोबारा से किसान को देने का काम किया जाए। हमारा सबसे बड़ा मुख्य डिमांड हमारी है। हम कलेक्टर साहब का कहना ये है कि आज मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा टूर पे हैं, तो सरकार के कृषि मंत्री या किनसे बातचीत करने के लिए आगे बात कर रहे हैं। जो हमारा मुद्दा, हमारे 21 सदस्य की एक समिति है जो किसान की आवाज है, वह और जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, और जो भी हमारे एमएलए एमपी जो हारे जीते जो भी हैं, सभी हम एक साथ जाकर सरकार से वार्ता करने का ही हमारा डे 1 से प्रोग्राम था, और इसी के ऊपर आज भी कायम है। कलेक्टर साहब ने कुछ टाइम मांगा है, अपने व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, और जो भी वो बात करेंगे, हमारी मांग किसानों की मांग को सरकार तक पहुंचाने की है। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम देखते हैं क्या करेंगे। बाकी उन्होंने टाइम मांगा, देखते हैं क्या होता है। ये डेलीगेशन कब मिलेगा मुख्यमंत्री जी से, कोई डेट दी गई है? देखिए, हमारे तो आज ही बात करनी है, तभी तो यहाँ से किसान जो इतनी देर से हम बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, और पूरे जिले भर के अलग अलग रोड पे लोग बैठे हुए हैं, वो इंतजार इसी बात का तो कर रहे हैं। आज ही मुलाकात होनी है, आज ही मुलाकात होनी चाहिए, ये हमारा मानना है और ये हमारी मांग है। अभी सरकार टाइम ले रही है, अपना जो बात करके बताएगी। नहीं, बातचीत के बिना ये धरना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी डिमांड वही है, हम किस लिए चले फिर? हम चले जयपुर जाने के लिए थे, और हमारी डिमांड डे 1 से यही थी। कई बार मल्टीपल, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई हम उठा के ले आए मुद्दे को। पता है आपको, 4 साल से लड़ रहे हैं, 22 से 23 में, 24 के अनेकों पेंडिंग इश्यूज तो बहुत हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, पर सबसे महत्वपूर्ण डिमांड हमारा बीमा है। हमारे किसानों के लिए जो अभी मूंग और मूंगफली का पोर्टल जो बंद कर दिया गया, दोबारा चालू किया जाए, और ये 25% का जो टैगिंग लगा रखी है, वो टैगिंग को हटा के आगे बढ़ा जाए, किसानों को मौका मिले। ये हमारी इंपॉर्टेंट सोशल डिमांड है। हमारे डीएपी यूरिया की डिमांड है, बहुत सी डिमांड्स हैं जो हैं, जिसको हम उनका सरकार के आगे रखना चाहेंगे, जिसके ऊपर सरकार बार बार बोल बोल के थक लिए, एक्शन लेना नहीं चाहती। अब जल जीवन मिशन का चूरू जिले के अंदर 4 तहसीलों में काम चला पहले चरण में, जिसमें सुजानगढ़, रतनगढ़, राजगढ़, चूरू, सुधार के 60 गांव थे। अब उस काम को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं करते रहे? क्योंकि 60 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट और है, डेविएशन आ गया, 60 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं। कभी फाइल जयपुर है, कभी फाइल चूरू है। अब 60 करोड़ रुपए दे दें तो काम पूरा हो जाए और गांव में पीने पानी पहुंच जाए। 60 करोड़ तो दिए नहीं, हमारे 500 करोड़ और ले गए। तो ये सरकार सोई भी, उदासीन सरकार है, इनकी इच्छा ही नहीं, इनका मन ही नहीं करता इनका। नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं, नहीं कुछ समझ में आता है, तो समझान जा रहा है हमें। तो भाजपा जो समर्थक लोग हैं, ये कह रहे हैं कि पंचायती राज चुनाव के मुहाने पर ये आंदोलन किया गया है, जिसके पीछे एक राजनीति है। कई लोगों की ना सोच का बहुत ज्यादा छोटी सोच है, मैं उनका कुछ कर नहीं सकता। मैं पंचायती राज चुनाव में क्या क्या जोड़ रहे हो? मतलब कि आपने ऐसा माहौल बनाना चाहते हो इस कंट्री में कि कोई मुद्दा बुलाए ही नहीं, बोलो ही मत। बोलते हमारे पास तो ये है जी चीज, क्या है ये? कुछ लोग तो जो ये रील की दुनिया से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, नहीं कोई समझ में आता है कि प्रॉब्लम्स कैसी किसानों की। आए दिन तो लाइन में खड़ा हुआ है, लठियां और मारने लगी पुलिस किसानों को। बादल में अपने किसी लठ मारा? डीएपी यूरिया की पता है हालत क्या है? चूरू जिले को मैं देता हूँ एग्जाम्पल आपको, 50,000 टन की रिक्वायरमेंट हमारी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप रिक्वायरमेंट क्या करते हो हिंदुस्तान की सरकार को? 35,000 टन। फिर देते कितने हो? 17-18,000 टन। किसान क्या करे? यूरिया आई, रैक लगता नहीं है, खाली होता नहीं से पहले तो वो पूरा ट्रक भरकर निकल जाता है। इतनी डिमांड है, समझने की कोशिश नहीं करते। बोलो तो आपको भाई साहब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, है ना? ये क्या बात है भाई? चर्चा भी चल चुकी है, तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से पंचायती राज चुनाव को, नगर पालिका चुनाव को आगे लगातार खिसकाया जा रहा है, इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? मंशा क्या है सरकार के नियत ही नहीं है जी। अभी तुम आज हमारे इन मुद्दों को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। आज हमारा मुद्दा नीट एंड क्लीन स्ट्रेट है। चूरू जिले के 500 करोड़ रुपए का क्लेम 2021 का मिले, 22 का पेंडिंग पड़ा हुआ है, 23 का आपने स्टैक में भेज दिया, 24 का मिल नहीं रहा। और मंत्री भारत सरकार कहते हैं कि हम आपको ब्याज दिलाएंगे, ये ब्याज तो सेकेंडरी, मूल ही नहीं मिल रहा। तो मुद्दा हमारा है, हम भटकेंगे नहीं। और मैं कुछ जो ये रील जीवी है, उन रील जीवी से निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज आप आ नहीं सकते, कम से कम हौसला तो मत तोड़िए। क्या बेवकूफ भरी बात बोलते हो यार। इसमें भी जी मंडेलिया सर क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन के बारे में? देखो, जो भी मुद्दे थे हमारे सांसद महोदय ने आपको बता दिए, और हमारे किसानों की जो मांग है, ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी।
लोग तो बातें कुछ भी करते रहेंगे, पंचायती चुनाव की बात करेंगे और बात करेंगे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। किसान का मुद्दा है। हमारे सांसद महोदय आज से नहीं सालों से लग रहे हैं और इस मुद्दे को हम आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे और जब तक सरकार की आंख नहीं खुलेगी, सरकार की आंख खोल के रहेंगे। राहुल कसवा जी ने बड़ी बात कह दी कि रील की दुनिया से बाहर निकले, रियल दुनिया में आए और ये मुद्दा जो है एक रियल मुद्दा है। किसानों की बड़ी समस्या आप संसद में लगातार जो है वो किसानों के बीमा क्लेम की बात सबसे ज्यादा बार उठाने का रिकॉर्ड भी आपने बनाया। तो निश्चित रूप से आज इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं डटे हुए और कह रहे हैं जब तक सरकार से बातचीत नहीं हो जाती किसान सड़कों से उठने वाला नहीं है।